दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? पता नहीं ये तम्मी भी कहाँ चला गया। और आज तो सांप भी घर पे है। फिर भी पता नहीं, एक बार फिर से देखती हूँ। अरे तम्मी, क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो गया? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो अभी जाने ही वाली थी। क्यों? पिछले 10 मिनट में बेल बजा रही हूँ, कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। तुम्हारे पास चाबी तो है ना? जरा खोल के देखो तो सही। चाबी तो है सही, पर साहब तो घर पर ही है और आज उनका बाहर जाने का प्रोग्राम भी नहीं था। अब फिर गाड़ी भी यहीं पर है। फिर क्या हुआ? एक मिनट देखता हूँ। साहब, 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 साहब जी! मालिक! मालिक क्या हो गया? मालिक आपको! मालिक! मालिक का खून हो गया! इधर है सर। ये सब्जी से ये थैले नौकर के हाथ में थे। मरने वाले का नाम शिवराज है सर। कि बाकी के फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? वो सब पिछले महीने बर्मिंघम इंग्लैंड गए अपने रिश्तेदारों के पास। उनको इन्फॉर्म किया? जी हाँ सर, नौकर से नंबर लिया है, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर में काम आने वाला चाकू है, लगता है यहीं का है। क्यों भाई, ये चाकू यहीं का है ना? हाँ साहब। आंखें अकड़ने लगी है, रैगमोटी शुरू हो गई है। अब 2 बजे हैं, इसका मतलब है मौत करीब 11:30 बजे के आसपास हुई है। सर जब खून हुआ तो नौकर बाजार गया हुआ था खरीदारी करने के लिए। सर डकैती हुई है यहाँ। ऊपर बेडरूम में दोनों कबर्ड्स खाली हैं और ज्वेलरी बॉक्स भी खुला था सर, बिल्कुल खाली था। इसके हाथ देखो, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उंगलियां वैसे ही कसी हुई है जैसे मरते समय रही होगी। यहां हाथापाई हुई है। गले पे चाकू से वार किया गया है, विंड पाइप कट गई है। फ्रेडरिक्स जरा देखो। कैलकुलेटर। हिसाब किताब हो रहा था क्या? ऑरेंज जूस। तीन गिलास। 3 गिलास। मतलब 3 मेहमान, या फिर 2 मेहमान 1 गिलास अपने लिए। हो सकता है। और सर इन ग्लासों पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर जबरदस्ती घुस आया हो। अरे सर कोई जान पहचान वाला ही होगा। आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ, चलिए। बर्गलर अलार्म। सर।
अच्छा। सर, ये इंस्पेक्टर दिनकर हैं, लोकल पुलिस स्टेशन के। इनका कहना है कि शिवराज काफी सावधानी बरतने वाला इंसान था, गलती नहीं करेगा। जब भी कोई नया नौकर रखता था तो उसकी फोटो, उसकी सारी डिटेल्स इनके पास पुलिस स्टेशन भेज देता था। यस सर। अच्छा, और कुछ? और सर इनका लॉकिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम तो अच्छा ही है, एकदम सेफ। हाँ, बर्गलर अलार्म होने के बावजूद भी कोई घर में घुस आता है, कत्ल कर जाता है, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। सर कोई जानने वाला ही आदमी है, वरना ऐसे घर में घुसना तो नामुमकिन है। तो तुम बाजू वाले घर से 12:15 बजे आई थी? जी साहब। और तुम बाजार गए हुए थे? हाँ साहब। ये भी तो हो सकता है कि तुम बाजार जाने से पहले अपने साथियों को यहाँ इस घर में घुसा गए हो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब। मैं साहब का नमक खाया साहब, मैं कहीं नमक खाया नहीं करता साहब। ठीक है, रोना बंद करो। अब ये बताओ, घर की चाबी और कौन रखता है? चाबियां तो सब मेम साहब के पास ही रहती है, मगर वो बाहर गई हुई इसलिए इस तम्मी के पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं था। चाबियां कहाँ हैं? मेरे पास है चाबियां, ये नहीं है साहब। इसमें घर की चाबी कौन सी? ये है साहब, ये मैं सब कुछ नहीं किया है साहब। चाबी तो कंप्यूटराइज्ड है, इसकी डुप्लीकेट नहीं बन सकती। और अगर डुप्लीकेट चाहिए तो ताला बनाने वाले कंपनी को बोलना पड़ेगा। शिवराज ने जिन लोगों को जूस पिलाया वो जरूर इसके मेहमान ही होंगे। सर, आप रेडिक्स? बेडरूम से मुझे ये मिला। ये तो प्लानर है। देखते हैं आज की तारीख में क्या लिखा है। 10:30 बजे मित्तर ने एस्टिमेट देना है, 11:15 बजे अमरजीत, बस इतना ही लिखा है। और कत्ल 11:30 बजे हुआ है। तुम मित्तर और अमरजीत को जानते हो? साहब, मित्तर साहब मोटा गैराज है उनका, जो सर्कल पर है साहब। मगर अमरजीत साहब कौन है, मैं नहीं जानता साहब। सर, अमरजीत मित्तर के थोड़ी देर बाद ही यहाँ आया था। हो सकता है मित्तर ने अमरजीत को देखा हो। अच्छा, तुम घर की पूरी तलाशी लो, हो सकता है इस अमरजीत के बारे में हमें कुछ सुराग मिल जाए। सर, और दया, तुम पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो या सुना हो। हम गैराज चलते हैं। जी हाँ, मैं 10:30 बजे शिवराज जी के घर पर जाने वाला था। हुआ यूं कि वो अपनी कार बेचना चाहते थे और मुझे ये बताना था कि उसके पैसे कितने मिलेंगे, लेकिन मैं उनके घर नहीं जा सका, इसलिए सारी बातें मेरी फोन पर ही हो गई। फोन पे? जी। अच्छा, जब आप फोन पे बात कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगा था कि उनके घर में उनके साथ कोई और भी है? कोई आवाज सुनी थी आपने वहाँ? नहीं, ऐसी कोई आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी। सर, शिवराज जी की आवाज घबराई हुई सी लग रही थी। नहीं तो, बल्कि वो कार के फाइनेंस के बारे में मुझसे बातचीत करने लगे। आपको मालूम है ना कि वो नई कार लोन लेकर ही खरीदना चाहते थे। सर, वो कैलकुलेटर शायद। सर, वो अमरजीत का नाम ले रहे थे। अमरजीत? जी। अमरजीत का नाम तो डायरी में लिखा हुआ है। यस सर। क्या आप जानते हैं ना अमरजीत को? वैसे तो नहीं, लेकिन अपने वो जॉन साहब है ना, उन्होंने जो नई कार खरीदी है वो अमरजीत से लोन लेकर ही खरीदी है। और हाँ, जॉन साहब ने ही शिवराज जी से अमरजीत को मिलाया था। अच्छा, जॉन के घर का पता बताओ। बेटा आओ जरा पेड़ों में पानी दो। आया साहब। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। आप अमर जी के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी हाँ, आपने अमरजीत को शिवराज जी से मिलवाया था, करेक्ट? और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने जो कार खरीदी है उसके लिए भी आपने अमरजीत से ही लोन लिया था, एम आई राइट? सर, ये सही है कि अमरजीत से मैंने अपनी गाड़ी के लिए लोन लिया था, पर मैंने शिवराज को अमरजीत से नहीं मिलवाया। मैं तो खुद शिवराज को ठीक से जानता तक नहीं हूँ, बस यूं ही हेलो हेलो है। देखो, गैराज वाले मित्तर ने हमें बताया है कि आपने ही अमरजीत को शिवराज से मिलवाया है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अमरजीत अपने आप ही शिवराज के पास गया था और उसने ही शिवराज को मेरा टेलीफोन नंबर दिया है। फिर शिवराज ने आपको फोन किया? हाँ, यही कोई 15 दिन पहले। वो मुझसे अमरजीत के बारे में पूछने लगा तो मैंने कहा, हाँ भाई, मैंने अमरजीत से लोन लेकर ही कार खरीदी है। अच्छा, आपके पास अमरजीत का नंबर है? नंबर है, पर कहीं ऑफिस में ना छूट गया हो। मैं चेक करता हूँ। हेलो, दया बोलो। सर, अमरजीत का कार्ड मिल गया है, पिनाकल कार फाइनेंस। हाँ सर, हाँ, उसका टेलीफोन नंबर है ऑफिस का
481123। हाँ, मोबाइल नंबर 9841021112। अच्छा, उसका पता दो, एड्रेस। 12 दिनशा रोड, वेस्ट, मुंबई 409080। ओके सर मिल गया, ये रहा कार्ड। क्या नंबर? जेसी अमरजीत, मोबाइल नंबर 98400434। एक मिनट, क्या नंबर बताया? 98400434। लेकिन दया ने जो नंबर बताया वो तो अलग है, 9841021112। ऑफिस का नंबर? 8332112। नहीं नहीं नहीं, अलग है, 4811123। दोनों नंबर अलग हैं। ये कैसे हो सकता है? 3 हफ्ते पहले ही तो मेरी डील हुई है, तब तक तो यही नंबर थे। शिवराज अमरजीत से इसके 1 हफ्ते बाद मिला, तब तक नंबर बदल गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर, शिवराज के घर से हमें अमरजीत के जो फोन नंबर्स मिले हैं, इन पर मैं बहुत देर से ट्राई करी। हाँ जी। क्या ये नंबर कट चुका है? ओके, थैंक यू सर। सर, शिवराज के घर से अमरजीत का जो हमें मोबाइल नंबर मिला था वो कट चुका है। ओह, और घर का? घर का नंबर नकली है सर। अच्छा, अभिजीत सर, जॉन के पास जो अमरजीत के नंबर मिले वो ट्राई करो। ओके सर। हेलो, मिस्टर अमरजीत, मिस्टर जेसी अमरजीत, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। देखिए, हमें आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। आपका मोबाइल नंबर कभी 9841021112 था क्या? नहीं? अच्छा, ऑफिस का नंबर 481123? वो भी नहीं? ओके, देखिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं जी। एड्रेस 12 दिनशा रोड। ओके, थैंक यू, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, अमरजीत का पता चल गया। देखो जी, ये कार्ड मेरा है, ये मैंने जॉन साहब को दिया था। लेकिन ये दूसरे वाला कार्ड ये मेरा नहीं है। इस पे जो नंबर लिखा हुआ है 481123 9841021112, ये नंबर तो मेरे कभी थे ही नहीं जी, ना जी ना। ये दोनों कार्ड दिखने में एकदम एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये वाला नकली है जी। ये जो आपको शिवराज के घर से मिला बिल्कुल नकली है। आप शिवराज से मिले थे ये लोन के सिलसिले में? ना, कभी नहीं। मैं तो उससे जानता तक नहीं। देखो जी, मैं तो सिर्फ जॉन साहब को जानता हूँ। मतलब आप कभी शिवराज के घर गए ही नहीं? तो कमाल कर रहे हो जी, मैं इस आदमी को जिंदगी में कभी नहीं मिला, तो कर जाना तो बहुत दूर की बात हो गई ना। अच्छा जी, एक बात बताओ, आखिर ये चक्कर है क्या? ये कार्ड छपवाया किसने? कि दूसरा अमरजीत है कौन? यूएसए पिक्चर देखी थी तुमने, दो दीवाना? यस सर। जो असली था वो शरीफ और नकली था वो बदमाश। मगर नकली एक्चुअली में था ही नहीं, सब हवा। इस केस में भी वैसे ही हुआ है। एक नकली अमरजीत पैदा हुआ है जो सिर्फ चोरी नहीं, खूनी भी है। और इस खूनी के पास अमरजीत का कार्ड है जिसमें टेलीफोन नंबर्स नए हैं। एक बार ये मेरे हाथ लग गया ना सर, इसके सारी कॉल्स फ्री कर दूंगा मैं। ऐसे हाथ पैर तोड़ूंगा कि फोन उठाना ही भूल जाएगा। तुम्हें फिर कुछ हो गया क्या? हा? मैं यहाँ केस के बारे में बोल रहा हूँ और तुम हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हो। कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। क्या कह रहा था मैं? नकली अमरजीत के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये नकली अमरजीत जॉन का नाम लेकर शिवराज के घर में घुस जाता है। शिवराज जॉन को फोन करके पूछता है कि अमरजीत सही आदमी है क्या? और जॉन कह देता है हाँ, बेवकूफ है इसलिए। मगर सर, उसे तो पता ही नहीं था कि ये नकली अमरजीत है। और फिर यही नकली अमरजीत एक दिन शिवराज के घर वापस आता है। उसके साथ में साथी है। सिक्योरिटी सिस्टम फेल, क्योंकि शिवराज खुद दरवाजा खोलता है। और बेचारा शिवराज मार दिया गया। घर साफ, फिर वही कहानी, बस कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। आज शिवराज, कल रविराज, परसों कोई और। खून पर खून। सर, नकली अमरजीत के विजिटिंग कार्ड पे जो टेलीफोन नंबर है MTNL का, वो नकली है सर। मगर मोबाइल नंबर 9841021112 असली है। इंस्टा कार्ड होगा ये 750 रुपए वाला। जी सर। इस मोबाइल कंपनी से बात करो और जाके देखो
किस दुकान से ये कार्ड बेचा गया है। आइए सर, आइए आइए, क्या दिखाऊं सर आपको? बताइए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सीआईडी से आए। ओह, अब ये बताइए, इंस्टा कार्ड नंबर 9841021112 आप ही कैसे दिया गया था? एक मिनट सर, एक मिनट देखिए बताता हूँ। 9841021112 सर, अभी देखता हूँ। 750 रुपए का कार्ड है सर, आप किसी भी सेलफोन में लगा लीजिए। सर क्या है, उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है, अगर वो समय के अंदर इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं तो वो समय खत्म हो जाता है सर, फिर आप उसे फेंक दीजिए या थोड़े से पैसे देके रिन्यू करा लीजिए सर। मालूम है। ये बताइए, खरीदने वाले का रिकॉर्ड है आपके पास? है ना उसका पता है। आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखते हैं ना? जी सर। देखिए। जी सर, एक मिनट है ना। ये रहा सर, ये रहा, ये देखिए, ये खरीदने वाले का नाम है सर मिस्टर प्रशांत नायक, 18 स्टर्लिंग अपार्टमेंट, लिंक रोड, गोरेगांव सर। ये देखिए सर, इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इनका पता दिया हुआ है इस ड्राइविंग लाइसेंस पे सर। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस पे फोटो होता है, आपको मालूम है ना? जी सर। ये फोटो तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ देखिए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं, आप उस आदमी को जानते हैं, उसके बारे में कुछ और? देखने में कैसा था वो? नहीं सर, हमारे यहाँ तो बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं सर रोजाना, आप किस किस को याद रखेंगे, बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छा, ये हम ले जा सकते हैं। हाँ अभिजीत। सर, मैं आरटीओ से आ रहा हूँ। ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस किसी प्रशांत नायक को नहीं दिया गया सर, ये नकली है। और सर, मैंने पूरे गोरेगांव का चक्कर काट लिया, और सर लिंक रोड पे स्टर्लिंग अपार्टमेंट्स है ही नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ जाली है? मेरा शक सही था। दया, सर, तुम सारे रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो इसी मोडस ऑपरेंडी का, यानी कि इस तरह का और कोई केस पहले भी कभी हुआ है क्या? नहीं, तहकीकात जारी रखो। हाँ, मुझे रिपोर्ट देते रहना। हाँ, या ओके। दया। सर, हमने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो में सब रिकॉर्ड चेक किए। अच्छा, फिर? इसी तरह का एक और केस पहले भी हुआ है सर, हाँ, 3 महीने पहले। अच्छा, शंकर। ये रिपोर्ट किसी शंकर ने लिखवाई है। हाँ सर। केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इस शंकर को लेके आओ। सर। देखो जरा प्यार से। यस सर। हाँ साहब, मेरा ही नाम शंकर है, ये रिपोर्ट मैंने ही लिखवाई है। हुआ ये साहब कि 3 महीने पहले एक आदमी मेरे घर पर आया था, देखने में स्मार्ट था, पढ़ा लिखा लग रहा था। हाँ, और उसने अपना नाम दास बताया होगा। जी सर। और उसने ये भी कहा होगा कि वो पैराडाइज स्टेट एजेंसी में से आया है। फिर क्या हुआ? फिर सर दास ने मुझसे कहा कि तुम अपना फ्लैट बेचना चाहते हो, मेरे पास एक क्लाइंट है। मैंने कहा मेरे पास एक ही फ्लैट है, मैं क्यों बेचूं? कहने लगा उस फ्लैट के 23 लाख मिलेंगे। जबकि तुम्हारे यहाँ भाव चल रहा था 20 लाख रुपया। जी हाँ साहब, पहले तो मैं चकरा गया कि वो आया कहाँ से है। फिर उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहने लगा कि तुम्हारे एरिया में मैंने बहुत से मकान बिकवाए हैं। ये रहा सर उसका कार्ड। और फिर उसने मिस्टर अजीज का नाम लिया, है ना? और आपसे कहा कि मेरे बारे में आप मिस्टर अजीज से पूछ सकते हैं। हाँ, उसने ये भी कहा कि मिस्टर अजीज के फ्लैट की डील मैंने करवाई है। ये है मिस्टर अजीज। साहब, जब शंकर ने मुझे फोन पर मिस्टर दास के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। मैंने कहा मैं उन्हें जानता हूँ, भरोसे वाला आदमी है वो। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ मत पूछो साहब। बाय चांस मुझे बाजार में मिस्टर दास मिल गए। ये है मिस्टर दास। यस सर। मिस्टर अजीज मुझे बोले कि भाई बहुत अच्छी डील करवा रहे हो तुम शंकर के लिए। तो मैंने कहा कौन शंकर, मैं तो किसी शंकर को जानता ही नहीं हूँ, तो फिर डील कैसी? मैंने फौरन शंकर को फोन किया और कहा कि डील रोक दो, और इन्हें कहा कि तुम खुद जाके मिस्टर दास से मिलो। सर, इन्हें देख के मैं हैरान रह गया था। जिस आदमी से मैं मिला था ये वो आदमी नहीं था। नाम तो वही था, कंपनी का नाम भी वही था, लेकिन ये दास नहीं था। टेलीफोन नंबर भी गलत थे। फिर इस नकली दास ने कभी फोन किया आपको? हाँ किया था। मैंने पूछा तू है कौन? तू दास नहीं है। उसने फौरन लाइन काट दी। तब से आज तक उसका मोबाइल फोन बंद है। आप बच गए शंकर साहब, बच गए आप। यह आदमी बहुत ही चालाक है, खतरनाक है। घर में आराम से घुसता है, डकैती करता है, खून करता है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई क्लू नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें इसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा।
इससे पहले कि कोई और इसका शिकार बने, हमें इसे रोकना ही होगा। ये जो मोबाइल नंबर दास ने शंकर को दिया था, ये वही इंस्टा कार्ड वाला नंबर है जो किसी यश मोटवानी के नाम पे बिका हुआ है, और एड्रेस है 15 देवयानी कॉटेज, चेखाले, और खरीदार का कोई चेहरा याद नहीं है उस दुकानदार को। चिकाले एरिया? ये एरिया तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर, पर वहां पर तो कोई कॉटेज है ही नहीं। एड्रेस के प्रूफ में राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगी है। ये हो ना हो, ये वही आदमी है जिसने शिवराज को मारा है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, वो राशन कार्ड नकली था, वो पता भी नकली और आदमी खुद भी नकली। यश मोटवानी नाम का कोई आदमी डायरेक्टरी में है ही नहीं। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, दोनों में अपराध करने का तरीका एक ही है, सेम मोडस ऑपरेंडी। एक में तो खून भी हुआ है और दूसरे में आदमी किस्मत से बच गया है। हमें इन दोनों केसेस को फिर से स्टडी करना चाहिए। सर ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मंजावा जालसाज लगता है, मोटे मोटे हाथ मारता है सर। इसे सब पता होता है कि किसने मकान लिया है, किसने लोन लिया है, और फिर नकली विजिटिंग कार्ड छपवाता है और शिकार के अड़ोस पड़ोस वाले से दोस्ती करता है, और फिर 1-2 चक्कर मार के ये देख लेता है कि शिकार घर पर अकेला कब है। पर उसे ये कैसे पता चला कि जॉन ने अमरजीत से कार के लिए लोन लिया है और अजीज ने पैराडाइज स्टेट एजेंसी वाले दास से मकान लिया है? कैसे? सर, इसी बात की तो मुझे भी हैरानी हुई है। अभिजीत, तुम एक काम करो सर, इन दोनों कंपनियों में जो आदमी काम करते हैं उनकी चेकिंग करो। ये है जी मेरे यहाँ काम करने वालों की लिस्ट। इसमें सब लोगों के बायोडाटा है। देखिए, ये हम अपने साथ ले जा रहे हैं, बाद में आपको वापस कर देंगे। इनमें से कोई काम छोड़कर भी गया है क्या? काम छोड़ के? हाँ, एक लड़का था जी, अभिषेक, बहुत अच्छा काम करता था। उसकी माँ ना अचानक बीमार हो गई बेंगलोर में, इसमें नौकरी छोड़ गया। और स्मार्ट लड़का था जी। और स्मार्ट था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उसे मालूम था कि जॉन साहब ने आपसे लोन लिया है कार के लिए? हाँ, तब तो वो यही था। यही था। यही था। थैंक यू मिस्टर अमरजीत, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ दे, बोलो। पैराडाइज स्टेट एजेंसी की चेकिंग हो गई? अच्छा, वहां कोई काम छोड़कर गया है? अच्छा, कैसा था? ओह, अच्छा ऐसा करो, उसका बायोडाटा साथ में लेकर आओ, और सुनो, मिस्टर दास को भी ब्यूरो में लेकर आओ। पता चला? वो कह रहा है कि पैराडाइज स्टेट एजेंसी से भी एक लड़का नौकरी छोड़कर गया है। देव नाम है उसका। उसको पता था कि मिस्टर अजीज ने फ्लैट बेचा है। उसके पिताजी भी बीमार हो गए थे, वो दिल्ली चला गया था। वो लड़का बहुत स्मार्ट था, जैसा शंकर ने बताया सर। होना चाहिए। मिस्टर अमरजीत, क्या आप हमारे साथ ब्यूरो चल सकते हैं? ठीक है, चलो। सर। हाँ अभिजीत। लगता है मिस्टर अमरजीत के ऑफिस में काम करने वाला अभिषेक और दास साहब के यहाँ काम करने वाला देव एक ही आदमी है। सब कुछ मैच हो रहा है। अच्छा, अलग अलग नाम मगर आदमी एक। ये आदमी अलग अलग जगह काम करता है और वहां देखता है क्या हो रहा है और फिर अपना प्लान बनाता है। सर, मिस्टर दास, अमरजीत और शंकर, इनको हमने बुला लिया, सब ऊपर है और इस आदमी की आइडेंटिटी किट बन रही है। गुड। और सर, शहर में जितने भी जालसाज हैं जो फॉर्जरी करने में एक्सपर्ट है और जिनका पुलिस रिकॉर्ड है, मैं उन सबको ले आया हूँ सर। उन्हें ऊपर लाइनअप किया हुआ है।
आदर आइडेंटिटी किट बन गई है? बस आखिरी हिस्सा बाकी है सर। सर वो चेहरे का नीचे का हिस्सा नहीं मिल रहा है, बाकी तो सब जम रहा है सर। अच्छा, हमने कुछ लोग पकड़े हुए हैं, देखो कहीं वो इनमें से तो नहीं है। घबराइए मत, वो लोग तुम्हें देख नहीं सकते। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई थी साहब, एक या दो ही हड्डी साबुत रही थी। अब जब भी गलत काम करने का सोचता हूँ साहब, सारे बदन में दर्द उठता है साहब। अब मैं पेंटर बन गया हूँ साहब, सफेदी वाला साहब, सब छोड़ दिया। तो नहीं साहब, 5 साल हो गए साहब, जब से आपने पकड़ा था तब से गलत काम नहीं छोड़ दिया साहब। साहब अभी क्यों लाए साहब? आइए आगे आइए। शरीफ आदमी के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए साहब। ये अत्याचार है, ये अत्याचार है, जुल्म है, जुल्म है। मैं वो नहीं हूँ साहब, इनमें वो नहीं है साहब। हमें जिस लड़के की तलाश है वो तो बड़ा स्मार्ट लड़का है, ये तो सब चोर दिखते हैं। ठीक है, आप लोग चलकर आइडेंटिटी किट तैयार कीजिए। ये बात नहीं है। नहीं सर, नहीं। ये नहीं सर। नहीं सर, ठीक से देखो। ये लगता है सर, ये लगता है सर, लगता है यही है सर। स्केच की कॉपीज बना दो सर। चलिए। आइए। सर ये है मिस्टर वेरेकर और ये मिस्टर वाधवा। इनकी मोबाइल कंपनीज है सर, जो इस वक्त शहर में सबसे ज्यादा चल रही है। देखिए साहब, हमें एक अपराधी को पकड़ने में आपका सहयोग चाहिए। हम आपकी पूरी तरह मदद करना चाहते हैं सर। हम लोग बिजनेस राइवल जरूर हैं, पर हम भी तो उस आदमी को जरूर पकड़वाना चाहते हैं जो हमारी सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पर हमें क्या करना होगा? हमारे पास उस बदमाश का स्केच है। हम चाहते हैं कि आप ये स्केच अपने सभी डीलर्स में बांट दें, ताकि जैसे ये आदमी दुकान में आए, डीलर उसे पहचान लेगा। वो सारे अपराध इंस्टा कार्ड खरीद कर ही करता है, इसलिए वो फिर से जरूर आएगा कार्ड खरीदने के लिए। किसी भी डीलर के पास ये आदमी पहुंचा कि वो डीलर सीधे सीआईडी को कांटेक्ट करना चाहिए। अगला इंस्टा कार्ड उसका आखिरी होना चाहिए, चाहे वो हफ्ते बाद आए या महीने बाद। अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे एक टैटू सिम कार्ड चाहिए, मिल सकता है प्लीज? जरूर मिलेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ, क्यों नहीं? हमें आपका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। हाँ हाँ, मैं लेके आया साथ में, क्यों नहीं? अच्छा, एक्चुअली क्या है, मैं पूना से बॉम्बे ऑफिस के काम से आया था। अच्छा। फिर भी मैं साथ में अपने राशन कार्ड और लाइसेंस की कॉपी लेके आया हूँ। जिग्नेश कुमार, ठीक है ना? हाँ हाँ, बस काफी है। आप 10 मिनट रुकिए, मल्लिक साहब आते ही होंगे, पास ही में गए हैं, वही हैंडल करते हैं ये सब। ओह, आप प्लीज रुकिए, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।
दुकान का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, 12 आशीष मार्केट। और इस बार उस बदमाश ने अपना नाम जिग्नेश रख लिया है। दुकानदार का कहना है कि 100% वही है। सर दया और अभिजीत भी वही पहुंच गए हैं, आशीष मार्केट के पास ही है कहीं। गुड, चलो सुधाकर जल्दी। भाई साहब, आपने कहा था आपके मलिक साहब 15 मिनट में आ जाएंगे। 15 मिनट कब के हो चुके हैं और कितना वेट करना पड़ेगा? बस आते ही होंगे सर, कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। आप तब तक कुछ लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? जी नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी काम है। सर मलिक साहब आ गए ना, सिर्फ 2 मिनट का फॉर्मेलिटीज है, आपको कार्ड इमीडिएट मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मलिक साहब? मलिक साहब? हाँ मलिक साहब। पर तुमने तो कहा था कि मलिक, तुम मलिक हो? हाँ हाँ। क्यों झूठ बोलते हैं भाई साहब खामखा के लिए? देखिए ये ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्या यार, तूने प्लान चौपट कर दिया, सीआईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कहाँ है वो? सब गड़बड़ हो गया सर, उसे शक हो गया, वो लेफ्ट की तरफ भागा सर। अच्छा, क्या पहना क्या था उसने? उसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी और काले रंग की पैंट, हाथ में एक ब्रीफकेस थी। हाँ। निकल गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं। हाँ भैया, हाथ से निकल गया, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। अब इसे पता चल गया कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है, इसलिए फिर से ये गलती नहीं करेगा। अब वो कोई और तरीका अपनाएगा। सर मैं कंट्रोल रूम फोन करती हूँ और इन्हें लोकल सर्च करने के लिए कह देती हूँ। यस यू डू दैट। क्या आप हमें इस आदमी के बारे में बता सकते हैं? हाँ, कुछ भी, वो ऐसे ही दिखता था ना? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही था। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था और दूसरे हाथ में पेपर बैग था सर। बैग में क्या था? पेपर बैग में क्या था वो तो पता नहीं सर, पर बैग पर कुछ लिखा हुआ था। हार्डवेयर, चंदोक हार्डवेयर। चंदोक? हाँ सर, उस पर चंदोक हार्डवेयर लिखा था। ये दुकान कहाँ है? चंदोक हार्डवेयर? अगली लेन में सर, चंदोक। पास में ही है, चंदोक हार्डवेयर। लेट्स गो। एक मिनट। देखिए, ये आदमी यहाँ थोड़ी देर पहले आया था। इसने नीले रंग की कमीज पहनी है और काले रंग की पैंट, हाथ में ब्रीफकेस भी। ये आदमी आधा घंटे पहले यहाँ पे आया था। क्या सामान खरीदा था उसने यहाँ से? दो डबल पेंट, एक 12 नंबर का ब्रश और एक थिनर बॉटल। पेंट, ब्रश, थिनर, ये सामान उसके किस काम का? सब कुछ समझ में आ गया। अभिजीत चलो, लेट्स गो। अभिजीत, कहाँ से? हट, 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 चल, हट। पेंटर बाबू, पेंटर बाबू। लेकिन आपको कैसे पता चल गया? परसों ही तुम्हारे भाई ने ब्यूरो में बताया कि वो सुधर गया है, पेंटर बन गया है, पेंटर है? और जैसे ही तुमने हार्डवेयर स्टोर में जाकर ये पेंट्स, ब्रश, थिनर खरीदे, मैं समझ गया तुम दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, हैं? क्यों मिस्टर मोबाइल, मिस्टर इंस्टा कार्ड, हैं? तुम्हारा भाई नकली पेपर्स बनाता है। हाँ, छोड़ दिया, नकली पेपर्स बनाता है। और
तुम लोगों को ठगते हो। सर ये देखिए, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, ये नकली पासपोर्ट, नकली पासबुक, ये नकली राशन कार्ड। माय गॉड, यहाँ तो लाइन लगा रखी है सर। ओ, स्क्रीन प्रिंटिंग का भी सामान है। अच्छा, अभिषेक, हाँ जो भी तुम्हारा नाम है, अभिषेक, देव, अमरजीत, दास, जिग्नेश, प्रशांत, जो भी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। और तुम्हें इसका साथ देने के लिए गिरफ्तार करता हूं। नकली पेपर बनाता है ना, तेरा पेपर मैं बनाऊंगा। मैं मानता हूँ साहब, सब कुछ मैंने किया। मैंने ही शिवराज को मारा, मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसके घर पर चोरी की, सब कुछ हमने किया साहब। शंकर को भी हम लोग ठगना चाहते थे, स्टेट एजेंट बनके। मैं और भाई, मैं जालसाजी के जुर्म में सजा काट चुका था। तब सुनील काफी छोटा था, पर स्मार्ट भी था। ये सारा प्लान इसी का बनाया हुआ है। इसी ने मुझसे कहा कि तू नकली कागजात बना, मैं फंसा लूंगा लोगों को। हम दोनों ही गए थे शिवराज के घर। हम लोग उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, हम तो चाकू से उसे डराने के लिए ले गए थे। हमने सोचा उसे बांध कर सारा माल लूट लेंगे, पर वो काबू में नहीं आया, तो डर के मारे मैंने उसको चाकू मार दिया साहब। हमने सोचा उसके घर पे बहुत सारा पैसा मिलेगा, पर वहां से हमें 25,000 रुपए मिले साहब। तो भाई ने बोला कि एक बार और करते हैं, आखिरी बार, फिर कभी नहीं करेंगे। कभी कभी तुम जैसे लोगों को देखता हूं ना, तो सोचने लगता हूं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है। तुमने इस शहर को जंगल बना दिया है, जंगल। नरभक्षक हो तुम, खुलेआम घूम रहे हो। तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, अच्छी पर्सनालिटी है। अगर तुम चाहते तो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं। तुमने जो रास्ता अपनाया है ना, वो रास्ता सिर्फ फांसी के तख्ते तक जाता है, बस। पर्यावरण की रक्षा करो, समुद्र बचाओ, समुद्र में कचरा मत डालो, पर्यावरण की रक्षा करो। एक जमाना था जब ये पानी एकदम साफ सुथरा हुआ करता था, इतना साफ कि आसमान दिखता था इसमें। और अब देखो, जानते हो क्यों? क्योंकि समुद्र सिर्फ एक कचरे का डिब्बा बन गया है। जो भी यहाँ आता है, खा पी कर सब कुछ समुद्र में फेंक जाता है। अरे फैक्ट्रीज का जो वेस्ट है, वो भी इसी पानी में डाला जाता है। आज के जमाने की सच्चाई तो ये है कि समुद्री प्राणियों को छोड़ आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। सब वो देखिए, सब वो देखिए। किसी को नहीं देखिए, सिर्फ आप लोग ही जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे और एक हमारे आदमी। अच्छा सर, आ गए। हटा दो सर, यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था कि इनमें से एक आदमी ने इस लाश को देखा। जी हाँ। कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं सर, जेब में 640 रुपए मिले। एसीपी साहब, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ सर के पीछे ये चोट लगी है, और इसी चोट की वजह से ये आदमी मरा है। वार किसी नुकीली चीज से नहीं किया लगता है। कोई लोहे की रॉड हो सकती है या कोई चपटा सा पत्थर। मौत कब हुई होगी? रायगा मोटिस होने में करीब 12 घंटे लगते हैं। एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से यह आदमी 10 से 12 घंटे पहले। मतलब मौत कल रात 10:30 से 12 के बीच हुई। नहीं सर, ये देखिए, होटल शेषा 12। ऐसा लगता है ये होटल जुहू में कहीं है।
वाटर रेजिस्टेंट घड़ी, लूट का मामला नहीं लगता है। अरे ये धागा कैसा है? कमीज का टुकड़ा लगता है सर। लगता है खूनी से हाथापाई में ये कमीज फट गई होगी। हो सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और दया सर, होटल सैशिया में इंक्वायरी करो, होटल के मैनेजर को बुलाओ लाश को पहचानने के लिए। सर ये होटल शीशा के मैनेजर हैं और ये वहां के वेटर। जरा इस लाश को पहचानिए। ये तो अमर है, अमर किशन, अपने 12 नंबर वाला। सर ये हमारे होटल में रहता था। अकेला रहता था या इसके साथ कोई और था? नहीं सर, ये अकेले ही रहता था। कब से रहता था आपके होटल में ये? यही कुछ पिछले 10 दिनों से। अच्छा, इसने अपना एड्रेस तो लिखवाया होगा? एड्रेस? वो क्या है सर के इसने एडवांस काफी दिया था, इसलिए मैंने एड्रेस लिया ही नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं ये किस टाइप का आदमी था? अब सर मरे हुए आदमी के बारे में क्या शिकायत करूं, लेकिन ये शराब बहुत पीता था। अच्छा, आप इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, मैं रोज शाम को इनके कमरे में रम की बोतल लेकर जाया करता था। एक दिन उन्होंने काफी देर तक दरवाजा ही नहीं खोला, और फिर जब दरवाजा खोला भी तो सर आपकी रम लाया हूँ। रम? किसने मंगाई? किसने मंगाई तुमसे ये रम? अभी ने सर। मैंने? मैं शराब नहीं पीता, तुम्हें मालूम है? मैं शराब नहीं पीता। सर कल तक तो आप। अरे मैंने कहा ना तुमसे, मैं शराब नहीं पीता। चलो जाओ यहाँ से, और मुझे फिर से डिस्टर्ब मत करना। जाओ यहाँ से। उस वक्त इसके कमरे में कोई और भी था? हाँ, हो सकता है कोई हो, पर मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। मैंने आपको बताया ना कि दरवाजा पूरी तरह से खुला नहीं था। अजीब बात है। अच्छा, ये देखो, ये किसी शर्ट के कपड़े का टुकड़ा है। क्या आपने किसी को इस रंग की शर्ट पहने हुए देखा है होटल में? नहीं सर। देखिए ये मरून रंग का कपड़ा है, एकदम से नजर में आ जाता है। जरा सोचकर बताइए। नहीं मैडम। ठीक है, अभिजीत गया, होटल में जाकर अमर का कमरा चेक करो। सर, आसपास के कमरे में जो लोग ठहरे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अमर से कभी बात नहीं की, उन्हें अमर के बारे में कुछ भी नहीं पता। डियर संजीव, लॉट्स ऑफ लव कला। To dear Sanjeev, with lots of love from Kala. Sanjeev, Sanjeev, Kala, Sanjeev. Sanjeev, Kala, Sanjeev. संजीव संजीव संजीव, कमरा अमर का है, चीजें संजीव की। ये संजीव जो कोई भी है अमर का खास दोस्त लगता है, वरना अपनी पर्सनल चीजें यहाँ अमर के कमरे में क्यों रखेगा? तुम्हें अच्छी तरह याद है यहाँ पर और कोई नहीं आता जाता था? जी नहीं सर। ये देखिए, ये कागज संजीव और राज बार बार लिखा हुआ है, और फिर ये प्रश्न चिन्ह। क्या मतलब है इस सबका? ये संजीव कौन है? सर, ये देखिए, ये भी मिला है। ऐसा लगता है किसी ने गुस्से में आकर तोड़ा हो।
न्यूज़पेपर की कटिंग है। वांटेड सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये जितेश लिखा है। मेडली म्यूजिक, 43 तान्या मेंशन। मेडली म्यूजिक चलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ इसे। अमर नाम है इसका। ये अभी 4 दिन पहले तो मिला था मुझे ये। मेरे पास आया था नौकरी मांगने के लिए। पर ये मर कैसे गया? इसका खून हो गया है। जी हाँ। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये मुझसे ठीक 1 हफ्ते पहले ही मिला था। हमने वो ऐड दी थी ना पेपर में, उसे देखकर ही आया था। बड़ा अजीब सा आदमी था, बिना बायोडाटा के ही चला आया। तो आपने उसे नौकरी दी क्या? देखिए साहब, सेल्स जॉब वाले एकदम नम्र और हंसमुख होने चाहिए, मगर ये आदमी तो खड़ूस लग रहा था। फिर भी मैंने उसका नंबर लिया और कहा अगले दिन तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। फिर आपने उसे फोन किया? हाँ, जब मैंने होटल फोन किया तो उसके कमरे में फोन किसी और नहीं उठाया था, और वो अपना नाम संजीव बता रहा था। संजीव? अमर का कहना था कि उसके कमरे में कोई संजीव नहीं था, मगर हमें मालूम है कि उस वक्त कमरे में संजीव था, क्योंकि हमें उसकी चीजें मिली हैं। ठीक है, जब वेटर उसके कमरे में रम लेकर गया तब अमर का उसके साथ बर्ताव बड़ा अजीब था। मुझे लगता है कि उस वक्त संजीव वहां अंदर था। हाँ सर, वैसे भी संजीव का वहां आना जाना तो था ही। सर, हो सकता है ये संजीव और अमर आपस में अच्छे दोस्त हो। किसी बात पे इनमें आपस में झगड़ा हो गया और इस संजीव ने अमर का खून कर दिया। हाँ, लेकिन ये संजीव है कौन? ये देखिए सर, संजीव नायर, 10 नवंबर 99 से लापता है। ये 3 हफ्ते से सर। कोई तस्वीर नहीं है। कद 6 फुट, काठी मध्यम, रंग गोरा, चेहरे या शरीर पर कोई निशान नहीं। आखिरी बार काली पैंट और पीले रंग का टी शर्ट पहने हुए देखा गया था। ये रिपोर्ट किसने लिखवाई है? देखो, कला सचदेव, 6 विवेकानंद अपार्टमेंट्स, बी विंग, जेबी रोड, पटेल नगर। एक्सक्यूज मी, विवेकानंद अपार्टमेंट्स यही है? हाँ। आप पुलिस अफसर हैं? जी हाँ, हम सीआईडी से हैं। अच्छा, यही बी विंग है? जी हाँ। कला सचदेव यहाँ रहती है? अच्छा अच्छा, आप उस पेइंग गेस्ट के बारे में पूछने आए हैं जो लापता है, संजीव? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मैं कला के ठीक नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई पड़ता है। आप आनंद को पकड़ने आए हैं ना? आप किसकी बात करिए? ये आनंद कौन है? आनंद कला का भाई है। पूरे बिल्डिंग में मालूम है कि कला का चक्कर संजीव से था और आनंद को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। और देखिए ना, अचानक संजीव गायब हो गया, है ना हैरानी की बात? वो आनंद आ रहा है, मैं तो जाती हूँ। हाँ चल मुरली, तू निकल, मैं आता हूँ होटल में बाद में। यार तुम्हें फोकट में पिलाता हूँ, अगर सेठ को मालूम चल गया ना तो अपनी नौकरी तो गई समझो। हंसने की बात नहीं है, अब तो बिल चेक करने लगा है। हाँ चल ठीक है, तू निकल, बाद में देखते हैं। ओके शालन, सीआईडी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या? संजीव नायर के बारे में। आपकी बहन कला ने उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने संजीव के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है? ये सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? हाँ। तो क्या वो मिल गया? नहीं, मगर हम आपसे यहाँ कुछ और पूछने आए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, किसी अमर नाम के आदमी का खून हुआ है। खून? उससे हमारा क्या मतलब है? देखिए, अमर संजीव का दोस्त था,
क्या संजीव ने आपसे अमर के बारे में कभी कुछ कहा था? जी वो देखिए, कला को संजीव के दोस्तों के बारे में क्या जानकारी हो सकती है? वो हमारे यहाँ सिर्फ एक पेइंग गेस्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं रहा और फिर चला गया, बस। जी संजीव ने कभी कोई अमर का जिक्र तो नहीं किया था। तो फिर आप हमें संजीव के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी संजीव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शांत। हाँ, संजीव बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, शराब सिगरेट तक नहीं पीता, एक अच्छे घर का लड़का लगता है वो। बकवास है सब, कोई अच्छा बच्चा नहीं है। पागल हो तुम लोग जो इसकी इतनी तारीफ किए जा रहे हो। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हमें पेइंग गेस्ट रखने की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए कि तुम नौकरी नहीं करते हो। पिछले 6 महीने से कह रहे हो कि तुम्हारा दोस्त मुरली अपने होटल में तुम्हें नौकरी दिलवाएगा और तुम वहां जाके शराब पी के घर आ जाते हो। अब अकेले कला की कमाई से कैसे घर चल सकता है? अच्छा, आप ये तो बता सकते हैं कि संजीव यहाँ से गया क्यों? पता नहीं क्यों, बस अचानक गायब हो गया। उसका तो सामान भी यहीं पर पड़ा हुआ है। कभी अमर यहाँ पर संजीव से मिलने आया था? मेरा मतलब है कि देखिए, शायद आप उसे पहचानती ना हो। ये उसकी फोटो है, ये है अमर। यहाँ आया। ये संजीव है। संजीव? ये है संजीव का कमरा। आओ बेटी। वो संजीव का सूटकेस है, यहाँ छोड़ के गया था। देखिए, हम आपके लिए बहुत बुरी खबर लाए, सॉरी, लेकिन हम भी आप ही की तरह कंफ्यूज्ड हैं। आप हमें अमर, मेरा मतलब है संजीव के बारे में कुछ और बता सकते हैं? मैं जब भी उससे कुछ पूछती थी तो वो कुछ नहीं बोलता था, कुछ साफ साफ नहीं बताता था। शायद मुझसे कुछ छुपा रहा था। फिर एक रात वो लौटा ही नहीं। जब वो 2 दिन तक नहीं आया तो मैंने आकर उसका ये कमरा चेक किया। सोचा कि शायद उसके किसी दोस्त का पता मिल जाए, पर मुझे उसके सूटकेस में से एक चेन मिली। ये वाली? यही वो चेन थी। ये कौन है? मैं भी सोच में पड़ गई कि ये कौन हो सकती है। मैं तो संजीव से शादी करना चाहती थी। जब वो तीसरे दिन आया तो मैंने उससे पूछा, कहाँ थे तुम 2 दिनों से? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मैं वो बस इधर उधर। और ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे ये तुम्हारे सूटकेस में से मिला है। कौन है ये? ये तो अनीता है। अनीता? कौन अनीता? क्या लगती है तुम्हारी? राज की बीवी। राज? राज की बीवी अनीता? होटल में अमर के कमरे में हमें जो पेपर मिला था उस पर भी यही नाम लिखा था, राज। और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। हमें तो पता लगा कि संजीव को लेकर आपके भाई के आपसे काफी झगड़े होते थे। अरे जो बुढ़िया मिली थी ना आपको नीचे, वही सब ऐसी वैसी अफवाहें फैलाती रहती है। सारा दिन खाली बैठी रहती है और कोई काम धंधा नहीं है उसे। मेरा भाई मुझ पर चिल्लाता जरूर था, मगर इसकी और संजीव की तो आपस में बात ही नहीं हुई थी। दया, जरा इन्हें शर्ट का कपड़ा दिखाओ। जानर, आपके पास इस रंग की शर्ट है?
चलिए आपका कमरा दिखाइए, आपका कमरा चेक करना है। हाँ हाँ जाइए, उनके साथ जाइए। चलिए। ये क्या सर? पासबुक? राज कापसी? कहीं ये वही राज कापसी तो नहीं? अकाउंट में 2 लाख रुपए। सर आनंद के पास कोई मरून कलर का शर्ट है ही नहीं। ये कपड़े का टुकड़ा वहां से नहीं आया। अरे कहीं छुपा दिया होगा बदमाश ने, या जला दिया होगा। कोई भरोसा थोड़ी ना ऐसे लोगों का। अब ये देखो, ये बैंक की पासबुक राज की। हाँ, राज की पासबुक। अब ये राज की बैंक की पासबुक संजीव के सूटकेस में क्या कर रही है? हाँ, ये बात तो है। बात है, लेकिन छोटी नहीं है। एक तो यही लफड़ा है कि संजीव या अमर एक है, ये जुड़वा भाई है। ऊपर से अमर के पास अनीता की फोटो, और सिर्फ फोटो ही नहीं, सूटकेस में अनीता के पति राज के बैंक की पासबुक। यही कह रहा हूं मैं। एक तो संजीव या अमर, पहले तो इसका मिलना जुलना राज की पत्नी अनीता से पड़ता है। जब राज को पता चल जाता है तो वहां से भाग के ये कला के यहां रहने लगता है पेइंग गेस्ट बनके। और जब कला को अनीता के बारे में पता चल गया तो वहां से भाग के ये होटल में रहने लगा अमर बनके। उसके बाद डिप्रेशन में चला गया, दारू वारू पीने लगा। अब ये नाम सत्य, फिनिश। और ये पासबुक ना, फिर से इसे कुछ होने लगा है। दया सर, बैंक मैनेजर को बुलाओ, उसी से पता करते इस पासबुक के बारे में। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? देखिए, ये जो पासबुक है इसके हिसाब से एसीपी साहब आ गए। एसीपी प्रद्युमन। थापर हियर। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये पासबुक मिस्टर राज कापसे की ही है और इनका अकाउंट हमारे बैंक में 4 साल से है। आप हमें राज कापसी के बारे में कुछ बता सकते हैं, उसकी फैमिली के बारे में? या देखिए, इस मामले में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रोज रोज तो कस्टमर को मिलता नहीं हूँ। वो काम तो स्टाफ का होता है। लेकिन हाँ, मैं मिस्टर कापसी के अकाउंट की पूरी डिटेल्स लाया हूँ और इसमें वो फॉर्म भी है जो मिस्टर कापसी ने अकाउंट खोलते टाइम भरा था। तो इसमें राज की फोटो, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब है? यस, इट इज वेरी मच देयर, इट इज देयर। ये राज कापसी है? वेरी मच सो सर, ही इज राज कापसी। कैसे हो सकता है? ये तो अमर है। सर, बैंक मैनेजर ने अमर की लाश को देख लिया है। उसका कहना है कि अमर नहीं है, राज कापसी ही है। अजीब चक्कर है। या तो ये तीनों अमर, संजीव, राज एक जैसे दिखते हैं, या फिर एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में एक ही शक्ल के 3 लोग देखे हैं? 2 तक तो सुना है सर, लेकिन एक ही शक्ल के 3 आदमी? हाँ, और अगर ये एक जैसे नहीं है तो फिर वो एक ही आदमी है जो 3 अलग अलग नामों से रह रहा है। यही है सर, वो एक ही आदमी है। संजीव के सूटकेस में से जो लॉकेट मिलता है उसमें अनीता की फोटो है, और अनीता राज की बीवी है। मतलब राज और संजीव एक ही हुए। हाँ, मगर वो ऐसा कर क्यों रहा है? राज से संजीव बना, संजीव से अमर बना। हो सकता है राज पर कोई मुसीबत आ पड़ी हो और उसे वहां से भागना पड़ा हो, और फिर वो राज से संजीव बन गया और संजीव से अमर। अरे भाई चलो मान लिया कि वो एक ही आदमी है और 3 अलग अलग नाम से रह रहा है, मगर आदमी का स्वभाव कैसे बदल सकता है? नाम बदल गया, स्वभाव भी बदल गया। क्यों भाई, ये कोई बहुत अच्छा एक्टर है जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है? अब आप देखिए, ये अमर बहुत ही खड़ूस, गुस्से वाला आदमी है, शराबी, और ये संजीव एकदम शांत स्वभाव का, हंसमुख। और ये राज इन दोनों से एकदम अलग। कहीं कुछ गड़बड़ है एसीपी साहब। नाम बदल लो, नेचर कैसे बदल सकती है? अब सर ये पासबुक देखिए। पासबुक? फिर से वही पासबुक? हाँ सर, पासबुक। क्या? सर ये देखिए, ये 7,000 रुपए हर महीने जमा हो रहे हैं।
तनख्वाह जैसे? जी सर। 6 महीने बाद पैसे आने बंद, सिर्फ खर्चा। उसके बाद अचानक 2 लाख रुपए जमा होते हैं। ये 2 लाख रुपए कहां से आए? सर ये किसी दीपेश कुमार ने डाले हैं राज के अकाउंट में। दीपेश कुमार? दीपेश कुमार ने राज के अकाउंट में पैसे क्यों जमा? सर ये दीपेश कुमार बैंक के 50 चक्कर काट चुका है। अच्छा। राज को ढूंढ रहा है। बैंक के मैनेजर से इसका झगड़ा भी हो चुका है। इस दीपेश कुमार का पता है बैंक में? यस सर। ले आओ उसे। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों लाए? एक लाश को पहचानना है। लाश? हाँ जी। चलिए आइए 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 अंदर आइए। जरा पास आइए। ये किसकी लाश है? आप देखकर बताइए। ये तो मेरा दोस्त राज है। राज? राज कहाँ से? हे भगवान, इसे क्या हो गया? क्या संभालो दीपेश। आपने बताया कि वो लाश आपके दोस्त राज कापसी की है। कब से जानते हैं आप राज कापसी को? पिछले 10 सालों से। मैं, वो, मेरी पत्नी शीला और उसकी वाइफ अनीता, हम लोग सब एक ही कॉलेज में थे। बहुत अच्छे दोस्त थे। आप उन्हें सिर्फ राज के नाम से ही जानते थे या किसी और नाम से भी? जैसे अमर, संजीव? उसका नाम राज ही था। अमर, अमर और संजीव कैसे हो सकता है? उसका कोई जुड़वा भाई तो नहीं था ना? नहीं, कोई नहीं था। खैर छोड़िए। आपके दोस्त के मरने के बाद ये क्या चक्कर शुरू हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो उसे जिंदा देखा था। आप ही हमें बताइए उसके बारे में कुछ। कॉलेज के बाद मैं बिजनेस में लग गया और वो एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करने लगा। इसलिए हम लोग ज्यादा मिल नहीं पाते थे। एक दिन मुझे किसी ने बताया कि उसकी नौकरी चली गई। और फिर 2 महीने पहले अचानक वो मेरे घर आया। ये लो राज, अब बताओ कैसे हो? और अनीता भाभी कैसी है? हाँ बताओ यार, अनीता कैसी है? क्या बताओ यार? अनीता अस्पताल में है। अस्पताल में? हाँ यार, 6 महीने से अस्पताल में है। 6 महीने से? लेकिन क्यों? उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। एक ऑपरेशन हो चुका है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। रिलैप्स हो गया। अनीता की हालत बहुत खराब है दीपेश। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उसे बचा लो दीपेश, उसे बचा लो। फिर से एक बार ऑपरेशन करना होगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अरे तू क्यों घबराता है यार? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दीपेश यार, मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ? 2 लाख रुपए। 2 लाख? 2 लाख? हाँ यार, 2 लाख। दीपेश यार, मैं तेरे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। मैं 2 महीने के अंदर तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूं। तू ये रख ले यार, ये मेरे घर के पेपर्स हैं। 15 लाख का है, उसे गिरवी रख ले, लेकिन उसके बदले में मुझे लोन दे दे यार, मुझे लोन दे दे। पागल हो गए हो राज?
हमें कोई पेपर वेपर की जरूरत नहीं है। हम कब से एक दूसरे को जानते हैं, हम ऐसे ही पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं चेकबुक लेकर आता हूं। भाभी, मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो उनसे चेक ले गया और 2 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी छुट्टी के लिए अमेरिका चले गए। जब मैं 2 हफ्ते बाद वापस आया तो मैंने राज के घर फोन किया, लेकिन उसके घर पे किसी ने फोन नहीं उठाया। लेकिन आपके पास उसके घर का पता तो होगा ही, आप वहां नहीं गए? गया था मैं, लेकिन उसके घर पर ताला था और पड़ोसियों ने बताया कि अनीता तो हॉस्पिटल में ही मर गई थी। और राज, वो कहां था? उन्होंने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल था। अपनी पत्नी को शमशान में जलाने के बाद वो वापस ही नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हुई। मैंने भी उसे बहुत ढूंढा। मैंने और लोगों को फोन करके भी पूछा, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ, बहुत फिक्र होगी ना आपको उसकी और आपके पैसों की भी। जी नहीं, मैं पैसों के लिए थोड़ी ढूंढ रहा था उसे। सच छुपाने की जरूरत नहीं है मिस्टर दीपेश। हमें बैंक मैनेजर ने सब कुछ बता दिया कि आपने बैंक के कितने चक्कर काटे हैं और कैसे बैंक मैनेजर से झगड़ा किया आपने। मैं मानता हूं कि मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैंने लोन तो दे दिया था, लेकिन फ्लैट के पेपर्स नहीं दिए थे। इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में था। हो सकता है तुमने होटल सेशा में राज को ढूंढ लिया हो, जहां वो अमर के नाम से ठहरा हुआ था। तो तुम उसके पीछे पड़ गए और अपना पैसा वापस मांगा, तो उसने देने से इनकार कर दिया। तुम दोनों के बीच हाथापाई हो गई और वो मारा गया। नहीं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप। ना मैं किसी अमर को जानता हूं, ना मैं किसी होटल में गया था। मैंने उसे नहीं मारा है। तुम हमें राज के घर का एड्रेस दो, सर्च वारंट बनवाओ। यस सर। इनके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और वार्डरोब भी अच्छी तरह से चेक करो। तुम्हें मालूम है ना हम क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पर तो धूल मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है ये घर काफी दिनों से बंद पड़ा है। सर मैंने पड़ोसियों से बात की है। उनका कहना है कि अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से राज काफी परेशान रहता था। हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसने अपना काफी सामान बेच भी डाला। माय गॉड, यस। एसीपी साहब, अब मुझे पता चल गया कि राज अपनी पहचान क्यों बदल रहा था। पहले अमर, फिर संजीव। क्योंकि इस फाइल में सिर्फ अनीता की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, राज की भी। राज की? जी हाँ, राज मेरा ही पेशेंट था। मैंने ही उसका इलाज किया था तकरीबन 6 साल पहले। क्या हुआ था उसे? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी हाँ, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी किसी की जिंदगी में जब टेंशन हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक लिमिट के बाद उनका दिमाग ना बोल देता है कि बस और सहन नहीं होता। प्रेशर कुकर में वाल्व फट जाता है ना, वैसे उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो आदमी नहीं रहता है, कुछ और हो जाता है। एक नया ही रूप सामने आता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और अगर इस नई जिंदगी में भी अगर टेंशन आ जाए तो उसका दिमाग फिर से जवाब दे देता है और फिर एक और नई पर्सनैलिटी सामने आती है। कई केसेस में तो 16 पर्सनैलिटीज बन गई थी। कैन यू इमेजिन 16 पर्सनैलिटीज इन वन ह्यूमन बीइंग? अच्छा, क्या हर एक के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, किसी किसी के साथ ही होता है। अब राज का ही केस ले लीजिए। जब वो मेरे पास इलाज के लिए आया था तो उसकी बीमारी काफी कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पत्नी की हालत खराब होती गई उसका MPD यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर से शुरू हो गया और वो राज से संजीव बन गया, जो राज से बिल्कुल अलग था। और संजीव के पास राज के कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं थे।
एक बात और, ये संजीव और राज एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। और जब कला ने उसे अनीता की फोटो दिखाई तो उसे फिर से अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। फिर से टेंशन, फिर से फ्यूज। वो संजीव से अमर बन गया और वहां से भाग गया। और ये अमर संजीव और राज से एकदम अलग था। हम लोगों को हैरानी तो तब हुई जब आप लोगों ने लाश को पहचान तो लिया, लेकिन इसका नाम अलग अलग बताने लगे। मगर अब हमें सच्चाई का पता लग गया है। दीपेश के लिए राज था, इनके कॉलेज का दोस्त, जिसे इन्होंने 2 लाख रुपए लोन दिए थे। और कला के लिए संजीव था, एक बहुत ही सीधा साधा लड़का। और मैनेजर साहब, आप और आपके स्टाफ के लिए ये अमर था, एक गुस्से वाला शराबी। और ये राज, अमर, संजीव, आप लोगों के लिए जो भी था, आप में से किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा था, किसी से झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि इसे खुद मालूम नहीं था कि है कौन। इनफैक्ट ये मेंटली इल था, मानसिक रूप से बीमार। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका खून किया किसने? संजीव। सर, संजीव ने तो कला को छोड़ दिया था। कहीं कला ने तो नहीं ये सब कुछ करवा दिया? आनंद? सर, आनंद हो सकता है। वैसे भी गरम खोपड़ी का है वो। सर, दीपेश अब अमर से मिलता है तो कहता है कि वो राज है ही नहीं। 2 लाख रुपए की बात ही छोड़िए, दीपेश को गुस्सा आता है और फिर होटल मैनेजर पे तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि खूनी ने मरून रंग की शर्ट पहन रखी थी। इन सब के धोबियों को, लॉन्ड्री वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाओ। किसी ने तो देखा होगा किसी को ये शर्ट पहने हुए। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस रंग की कमीज किसी ने नहीं देखी है। किसी को पूछना बाकी है या सबसे पूछ लिया? बस दीपेश का ड्राई क्लीनर नहीं आया अभी तक। और दूसरा है आनंद का दोस्त मुरली, वो भी नहीं आया है। ये मुरली जुहू में किसी होटल करताज में काम करता है, वेटर का। होटल करताज? एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी, एसआई आशा। एक बात बताइए, मुरली आपके यहाँ काम करता है? मुरली? हाँ, मुरली यही काम करता है। क्यों, क्या बात है? वो अभी तक आया नहीं। लेकिन जैसे वो आए उसे सीआईडी ऑफिस भेज देना, इस एड्रेस पर। सर। हाँ अभिजीत, सर इधर देखिए। इधर आओ, चलो अंदर। लाइन लगाओ इधर, चलो इधर। शर्ट दिखाओ, इधर आओ, दिखाओ। क्या बात, क्या था? कुछ नहीं, चलो इधर आओ। ए, पीछे को। नहीं सर, इनकी शर्ट का टुकड़ा नहीं है। देखो, कुछ दिन पहले मुरली यहाँ आया था, तब उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी। यूनिफॉर्म? हाँ हाँ, मुझे याद आया। वो अचानक किसी काम से बाहर गया हुआ था, बहुत देर से वापस लौटा। उसकी कमीज भी फटी हुई थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा ड्यूटी में था तो मोटरसाइकिल पे कैसे बैठा? तो उसने कुछ कहा ही नहीं। फिर मुरली, मुरली, तुम मुरली हो? मुरली, मुरली, तुम मुरली हो? क्या तूने? हैं? नहीं साहब, नहीं। नहीं? ठीक है, ये देख, हमें तुम्हारी शर्ट का टुकड़ा मिल गया है। खून किया ना तुमने? बोल। नहीं साहब,
मैं वहां पर था साहब, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा साहब। फिर क्या हुआ था वहां? मैं बाहर सिगरेट लेने गया था साहब। अचानक मुझे संजीव खड़ा दिखाई दिया। आनंद का पेइंग गेस्ट जो उसकी बहन को धोखा देकर भाग गया था। मुझे दिखाई दिया कि वो टैक्सी में बैठ रहा है। मैंने सुना कि वो चौपाटी जाने के लिए कह रहा है। फिर मैंने आनंद को फोन किया और फिर हम दोनों चौपाटी पहुंच गए। आनंद, बोला। ए संजीव, ए संजीव, नहीं देगा क्या? कौन हो तुम लोग? हाँ, अरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ। अच्छा, अब तू हमें पहचानता नहीं संजीव? मेरी बहन कला को भी नहीं जानता होगा? संजीव? मैं संजीव वंजीव को नहीं जानता। मैं अमर हूँ, अमर। समझा? और ये कला कौन है? मेरी बहन से शादी का वादा किया और फिर भाग गया। इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। क्या बोलता था? मैं पीता नहीं हूँ। ये तुमको एक बार बोल दिया कि मैं संजीव नहीं हूँ। अब तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं मेरी तो समझ में ही नहीं आया। अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोला कि वो संजीव है ही नहीं और किसी कला को नहीं जानता। वो मेरे घर इतने दिन रहा और मेरे ही मुंह पे बोल दिया कि वो मुझे नहीं जानता। बस इसी से मुझे गुस्सा आ गया साहब, और मैंने उसे धक्का दे दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उस वक्त ना तो वो संजीव था ना वो राज था, वो अमर था, अमर। उसने अपने आप को अमर क्यों बोला? इसलिए कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था। वो दिमागी तौर पर बीमार था, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज था। उसे तुम कोई भी नाम दे सकते थे, संजीव, राज या अमर।